पेजर, जिसे पेपर भी कहा जाता है, जो बुनियादी तौर पर मुख्तसर पैगामात भेजने और वसूल करने के लिए इस्तेमाल होती है। इस पेजर डिवाइस ने 1980 और 1990 की दहाइयों में मकबूलियत हासिल की। अक्सर सेहत की देखभाल करने वाले पेशावर और कारोबारी अफराद फौरी तौर पर राब्ता करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेजर डिवाइस रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। पेजर डिवाइस इस्तेमाल करने वाले एक दूसरे को अददी या हरूफी नंबर में पैगामात भेजते और वसूल करते हैं। ग्रेवी चैनल में खुश आमदीद। 17 सितंबर 2024 को लबनान में जब एक साथ कई पेजर डिवाइस जोरदार धमाके से फट पड़ी। ये पेजर डिवाइस हिजबुल्लाह ग्रुप के मेंबर एक दूसरे से राब्ता करने के लिए इस्तेमाल करते थे। इस वक्त कोई अपने घर या बाजार में था। हिजबुल्लाह के मेंबर्स का कहना था कि इनकी पेजर डिवाइस में कोई मैसेज रिसीव हुआ। इस वक्त जितनी भी डिवाइस ऑन थी वो जोरदार धमाके से फट पड़ी। इस हादसे में तकरीबन 13 लोग जान गंवा बैठे, जिनमें कुछ बच्चे और औरतें भी शामिल हैं, जबकि तकरीबन 25,000 मुख्तलिफ शहरों के लोग इस धमाके में शदीद जख्मी हुए। लबनान में धमाकों की वजह से अस्पताल में ज्यादा रश बढ़ने की वजह से इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अभी ये मामला हल ही नहीं हुआ था कि अगले दिन 18 सितंबर को हिजबुल्लाह के हैंड हेल्ड रेडियो सेट एक साथ जोरदार धमाके से फट पड़े। 25,000 से ज्यादा पेजर डिवाइस का फट जाना किसी तरह से नॉर्मल नहीं है। हिजबुल्लाह ने इन सारे धमाकों की जिम्मेदारी इसराइल पर डाली है। आखिर ये सब कैसे हुआ? हिजबुल्लाह का ग्रुप पहले सेल फोन इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उन्हें खतरा था कि सेल फोन हैक करके इनकी लोकेशन पता कर सकते हैं। यही वजह हो सकती है कि उन्होंने सेल फोन पर बैन लगाकर पेजर डिवाइस को इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी से छुपकर एक दूसरे से राब्ता करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। अभी तक 25,000 से भी ज़्यादा पेजर डिवाइस फट चुकी हैं। इस हमले में जबकि लबनान के हज़ारों लोग जख्मी हुए कहा जा रहा है कि वहीं ईरान के एम्बेसडर मुज्तबी अमानी की जख्मी होने की रिपोर्ट मिली है। हिजबुल्लाह का कहना है कि इस काम के पीछे इसराइल इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ है, जबकि अभी तक इसराइल एजेंसी पेजर डिवाइस के ब्लास्ट के हवाले से अपनी राय नहीं दे रही। बलाखिर इतने ज़्यादा पेजर्स में क्या लगाया गया था और किसने लगाया था? फटे हुए एक पेजर्स की फ़ोटो में देखा गया था कि इसके पीछे ताइवान गोल्ड अपोलो की कंपनी का नाम लिखा हुआ है, लेकिन गोल्ड अपोलो का कहना है कि उन्होंने ऐसी कोई डिवाइस नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने BAC नाम की कंपनी को अपना ब्रांड नेम इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी। जो पेजर्स फटे हैं उन्हें ताइवान ने नहीं बल्कि BAC कंपनी ने बनाया है। पहले उन्होंने BAC कंपनी को लोकेशन बताने से मना किया, लेकिन मामले की नज़ाकत को देखते हुए उन्होंने बताया कि हंगरी के कैपिटल बुदापेस्ट की एक कंपनी है। पेजर्स का ये खास मॉडल AR924 था, जो गोल्ड अपोलो के मुताबिक BAC कंपनी ने तैयार किया है। इसका डिज़ाइन, इसके फंक्शन, सब कुछ BAC कंपनी ने तैयार किया, सिर्फ नाम गोल्ड अपोलो का इस्तेमाल हुआ है। गोल्ड अपोलो के फाउंडर का कहना था कि 3 साल से BAC कंपनी इनकी पार्टनर है, लेकिन एक बात की उन्हें भी हैरानी है कि ये तो हंगरी कंपनी है, लेकिन इनकी पेमेंट मिडल ईस्ट से आती है। BAC कंसल्टिंग की वेबसाइट जो अभी खुल नहीं रही, इसमें भी लिखा था कि टेली कम्युनिकेशन में डील करती है। ये पिछले 10 साल से इसी बिजनेस को चला रहे हैं। हंगरी में एक कंपनी की रजिस्ट्रेशन चेक करने पर पता चला कि ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑयल और गैस की फील्ड में भी काम करती है। अब इतना सब कुछ करने वाली कंपनी जाहिर है कि बड़े लेवल पर फैली होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक शेल कंपनी है, यानी वो कंपनी जो किसी खास काम के लिए नहीं बल्कि इनलीगल एक्टिविटी के लिए काम करती है, यानी आगे कुछ और पीछे कुछ और काम करती है। कंपनी के रिकॉर्ड चेक करने पर पता चला कि BAC ने हाल ही में 80 मिलियन हंगेरियन फॉरेंस प्रॉफिट भी डिक्लेयर किया है, जो कि तकरीबन $51,700 बनता है। जब हिजबुल्लाह में पेजर्स धमाकों ने तबाही मचाई हुई थी तो इस वक्त वेबसाइट खुल रही थी, लेकिन कुछ देर के बाद इसमें एरर आने लगा, जैसे इसका एक्सेस जानबूझकर बंद किया गया हो।
جب یہ سارا معاملہ اٹھا تو ہنگری گورنمنٹ بھی بیچ میں کود پڑی۔ ان کے ایک نمائندے نے ایکس پر کہا کہ بی اے سی کی کسی قسم کی کمپنی نہیں ہے۔ بی اے سی کے رویے اور جواب نہ دینے پر ایسا بھی پاسبل ہے کہ اس کمپنی کو استعمال کیا گیا ہو۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے پیجرز ڈیوائس میں پہلے ہی 8 سے 10 گرام کا بارود چھپایا گیا تھا، جس کو پھاڑنے کے لیے ضرور کوئی الگ سے الیکٹرانک چپ لگائی گئی ہوگی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب حزب اللہ کا پیجرز نیٹ ورک پرائیویٹ نیٹ ورک تھا، اس میں صرف وہی میسج بھیج سکتا ہے جو اس نیٹ ورک کا ایڈمن ہو، وہ خاص کوڈ پرائیویٹ نیٹ ورک پر بھیجا تو بھیجا کس نے؟ ایسا صرف 3 ہی طریقوں سے ہو سکتا تھا، یا تو حزب اللہ کے گروپ میں اسرائیل کا جاسوس ہو، یا تو اسرائیل کے پاس ایسی قابلیت ہے کہ وہ پرائیویٹ فریکوینسی کا بھی نیٹ ورک ہیک کر سکتی ہے، یا پھر پیجرز کے اندر الگ سے موبائل نیٹ ورک کا کنیکشن لگا کر ایس ایم ایس کر کے دھماکے کیے گئے ہوں گے۔ اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہوں اور سبسکرائب کا بٹن کلک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔